अब हम लोग न्यू टॉपिक पे आए, दैट इज मास एंड वेट। ठीक है। अब बज़ाहिर तो हमें यही लगता है कि मास और वेट जो है वो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, और सबको लगता है कि दोनों वज़न के लिहाज से दोनों को पहचाना जाता है, या लाइक मास भी वेट है, वेट भी मास है। तो सब एक दूसरे, मतलब ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सेंस कि एक क्वांटिटी है, एक अमाउंट है कि कोई चीज कितनी ज्यादा है। और वेट जो होता है वो क्या होता है? वो फोर्स होती है, जिस फोर्स से वो ग्रेविटी उस चीज को खींच रही हो। अब इसकी मैं आपको लोगों को नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। समझे कि हमारे पास 1 kg शुगर है। ठीक है। 1 किलो शुगर है एक शॉपर में। अब उस 1 किलो शुगर ने कितनी जगह ली हुई है शॉपर के अंदर, यानी उसके अंदर कितने शुगर के जो है वो क्यूब्स हैं, वो सारा, मतलब 1 kg के अंदर कितने क्यूब्स आएंगे, वो सारा उसका क्या होता है? मास कहलाता है। और वो जो 1 kg वाला पैकेट अभी आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वो आपके हाथ पे, जाहिर सी बात है, आपको थोड़ा सा फील होता है कि भारी है। तो वो जो आपके हाथ पे फोर्स लग रही है, क्योंकि उसका कोई ना कोई वेट है, जिस वेट से वो फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो आपके हाथ पे भी वो फोर्स लग रही है। तो जिस फोर्स से वो नीचे खींच रहा है वो चीनी का शॉपर, तो वो उसका क्या होता है? बेसिकली वेट कहलाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मास इज एन अमाउंट और वेट इज अ फोर्स। ठीक है। दोनों के अंदर ये डिफरेंस हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है हमारे पास कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स, यानी कि एक चीज के अंदर कितनी के वो ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा प्रेजेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि उस शॉपर में कितने चीनी के पार्टिकल्स या कितनी चीनी है, तो वो उसका मास होता है। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि किसी भी मास या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हो। ठीक है। तो ये दोनों में फर्क होता है हमारे पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ कैन बी यूज टू रिलेट टू क्वांटिटीज। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ हम यूज कर सकते हैं टू रिलेट दीज थिंग्स। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है आपके पास? न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है F इज इक्वल्स टू एम ए। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में कि F इज इक्वल्स टू एम ए जो है वो क्या होता है आपके पास? न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। ठीक है। अब F इज फोर्स, को वी नो कि वेट इज अ फोर्स एज वेल, तो हम वेट को फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। मास, मास, मास कोई चीज दुनिया में कहीं भी हो,
यानी कि अगर 1 केजी चीनी है, अगर वो मैं मून पे उसका मास लूँ, मैं उसका जुपिटर पे मास लूँ, मैं उसका जो है वो मरकरी पे मास लूँ, कहीं पे भी मैं इसका मास कैलकुलेट करूँगी, मास उसका 1 केजी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बिकॉज़ वो क्या है, वो उसकी क्वांटिटी है या अमाउंट है, वो उसकी फोर्स नहीं है। बट वेट वेरी कर सकता है, यानी उसका जो फोर्स है, जो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स लगा रही है, वो वेरी कर सकती है, क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड या उनको खींचने की ताकत डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक आसान सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। दूसरी चीज है एक्सेलरेशन। अब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है। अब अगर मैं वेट की बात करती हूँ, तो मुझे ये चीज पता है कि वेट तो हमेशा कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड्स एक्ट करती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो मोशन होती है वो वर्टिकल मोशन होती है। तो जो वर्टिकल मोशन होती है उसके अंदर हम एक्सेलरेशन ए नहीं बल्कि जी लेते हैं। क्या लेते हैं? जी। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। होती सेम चीज है, बस इसको हम डिनोट किससे करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। है ये भी एक्सेलरेशन ही, बट इसमें फर्क ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, इसकी वैल्यू हर प्लेनेट के लिए डिफरेंट है। जैसे अर्थ के लिए डिफरेंट है, मून के लिए डिफरेंट है, तो वो मून के मैं कहीं भी सरफेस ऑफ द मून पे रखूंगी तो उसकी जी हमेशा सेम ही रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं कहीं पे भी अर्थ की किसी सरफेस पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड लगी हुई है, तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होती है, या ज्यादातर आप कह लो 10 के बराबर होती है। ठीक है, 9.8 और 10, ये होती है जी की, स्मॉल जी की वैल्यू, ये याद करनी होती है आप लोगों को। ठीक है, तो वेट इज इक्वल्स टू, अब एफ की जगह मैंने वेट लिख दिया, एम की जगह मास एज इट इज रहा, और ए की जगह मैंने जी लिख दिया। तो अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये मेरे पास डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, यानी कि वेट का फॉर्मूला बन गया। तो मैंने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से मैंने क्या निकाल लिया, मैंने वेट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, अच्छा, फॉर वेट वी यूज केजी और न्यूटन इन एसआई यूनिट्स। अच्छा, फॉर मास वी यूज केजी और ग्राम्स। ठीक है, ग्राम्स किलोग्राम्स वो हम मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट फॉर वेट, बिकॉज इट इज अ फोर्स, तो फोर्स किसमें हमेशा डिनोट होती है? न्यूटन्स के अंदर। इसका वेट का यूनिट, ये फोर्स, किसी भी फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो कोई भी फोर्स होगी, चाहे वो वेट है, चाहे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, चाहे वो सिंपल फोर्स है, किसी किस्म की भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी किस्म की भी फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो उसका हमेशा जो है वो यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मास होता है, मास का यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम्स या ग्राम्स। हम ऐसे कहते हैं ना 1 किलो चीनी, तो वो 1 किलो चीनी कितनी जगह पकड़ी है, कितना उसका मास है, वो आपके पास मास में आता है। तो यहाँ पे वेट को जो है हम न्यूटन से करते हैं, और मासेस को या मास को हम जो है वो किस चीज से करते हैं? किलोग्राम से करते हैं। वेट का यूनिट इज न्यूटन, और मास का जो है वो, जो हम ऐसा यूनिट लेते हैं वो केजी लेते हैं। ठीक है,